हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो पोएम हम कवर करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है द स्नेक ट्राइन और इसके जो राइटर है वो है W.E. रॉस। ठीक है ना। ये जो W.E. रॉस है बहुत ही गजब के आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। देखिए, इनके कहने पे ही ये सांप यहाँ आके चुपचाप बैठा हुआ है, वरना ये सांप बैठता नहीं, ये अब तक कहीं और होता है, बट केवल इनके प्रेम की वजह से ये चुपचाप यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। और ये असली का सांप है, ये मैंने बनाया नहीं, ये सचमुच का सांप है, बस यहाँ पे चुपचाप है। ठीक। तो आमतौर पर हमारे अंदर क्या होता है, जब भी हम सांप को देखते हैं तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि ये हमें काट लेगा, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होगा, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होगा, बहुत ही ज्यादा विनोमस होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा जहरीला होगा। ये भाई साहब, ये जो W.E. रॉस है, इन्होंने ऐसा नहीं देखा। कहा जाता है ना कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता हमेशा देखने वालों की आंखों में होती है। इन्होंने इस सांप के अंदर भी कुछ चीजें देखी। इन्हें लगता है कि इसका चलना बहुत अच्छा है, जिस तरह से ये कर्व करते हुए रेंगते हुए चलता है, तो ये चाल बहुत ही गजब है इसकी। इनके अनुसार जरूरी नहीं कि हर सांप जहरीले हो, हालांकि ये एक फैक्ट भी है कि केवल 10% सांप ही जहरीले होते हैं। तो इनके अनुसार आपको ये समझना चाहिए कि सांप जहरीले नहीं होते, हर सांप जहरीले नहीं होते। आपको जब भी आप कहीं सांप देखो तो उसे जाने दो, वो जहां जा रहा है उसे जाने दो, लेट इट गो, उसे जाने दो। ऐसा नहीं कि आप उसे डंडा लेकर मारने लगो, क्योंकि वो हमेशा बचने का प्रयास करता है और हमारे अंदर सोच होती है कि सांप देखा नहीं कि उसे मारने के लिए हम दौड़ पड़े। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इस पोयम को खत्म करने के बाद आपके दिमाग में इस तरह के ख्याल आए कि अब कभी सांप देखेंगे तो उसे पकड़ लेंगे, आओ चलो इसके साथ अब खेलते हैं, ये तो बढ़िया आदमी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है। वो जहां जा रहा है उसे जाने दो, बस उसे छेड़ो नहीं, उसे परेशान नहीं करो, क्योंकि जब आप उसे परेशान करते हो तो वो डिफेंस में ही अटैक करता है, इसके अलावा वो अटैक नहीं करेगा। ऐसा इनके अनुसार मानना है इस पूरे पोएम में। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो जो भी आपके दोस्त हो जिस इस पोएम को पढ़ने वाले, तो उन तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो, और इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये सांप असली, ये सांप नकली नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात कि इस पोएम को खत्म करने के बाद आप सांप मत ढूंढने लगना कि चलो अब सांप के साथ खेलते हैं और दोस्ती करते हैं। आ जाओ। लिखा हुआ है द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच के निकलना, है ना। एस्केप का मतलब होता है बच के निकलना, अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, वास्तव में जो सांप है वो चाहता है बचना। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, एस्केप करना चाहता है, बचना चाहता है। किससे बचना चाहता है? द परसुइंग स्टिक। स्टिक मतलब वो छड़ी जो लेकर आप उसे दौड़ाते हो। परसुइंग मतलब फॉलो करता हुआ, है ना। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना। तो वास्तव में जो सांप है वो बचना चाहता है फॉलो करते हुए स्टिक से, जिस स्टिक से आप उसको फॉलो कर रहे हो मारने के लिए। विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, तो विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, तो देखो ये जो कर्विंग्स है ना, यही है, ये सांप का चलना है, ऐसे ऐसे करके जो चलता है, दैट इज कॉल्ड कर्विंग्स। वो जो अचानक से उसकी जो कर्विंग्स होती है पतले लंबे बॉडी की, है ना, उसके साथ द स्नेक ट्राइंग, सांप प्रयास करता है टू एस्केप, बचने का। किससे बचने का? तो द परसुइंग स्टिक से बचने का। और कैसे बचता है? अपने अचानक से वो कर्व करने वाली जो चाल है उसकी ना, वो जो पतली लंबी बॉडी होती है उसकी, और एकदम से कर्व करता हुआ निकलता है, इस तरह से करके वो बचने का प्रयास करता है। ये भागना चाह रहा था, मैंने इसको कहा भाई रुको, ये W.E. रॉस भाई ने बोला तब ये रुका यहाँ पे। ठीक है ना। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल वन आर हिज शेप्स, और कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का भी मतलब होता है अट्रैक्टिव, जिसकी चाल बहुत अच्छी हो तो आप बोलोगे बहुत ही ग्रेसफुल है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव है। आर हिज शेप्स, और जब वो ऐसे चलता हुआ जाता है तो जो उसका शेप होता है वो कितना ब्यूटीफुल और कितना ग्रेसफुल होता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई यहां तक? सांप प्रयास करता है द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, बचने का। द परसुइंग मतलब फॉलो करती हुई स्टिक का। कैसे प्रयास करता है बचने का? अपने अचानक से कर्व वाली जो चाल है उस तरह से, और वो किसकी होती है? उसके पतले लंबे शरीर का। और कितना सुंदर और कितना अट्रैक्टिव होता है उसका शेप जब वो भाग रहा होता है। समझ में आ गई? आगे देखो। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। अवे फ्रॉम द स्ट्रोक मतलब वो जो प्रहार होता है, जो उसको मारने के लिए हम प्रयास करते हैं, उससे दूर हटता है, दूर जाता है। अवे फ्रॉम द स्ट्रोक जाता है। थ्रू, थ्रू मतलब होता है से होकर। जैसे मैं विंडो से होकर आया तो आई केम थ्रू द विंडो। मैं फॉरेस्ट से होकर आया तो आई केम थ्रू द फॉरेस्ट, है ना, तो उससे होकर। और ग्लाइड मतलब स्लिप करना, फिसलना, है ना। वह फिसलते हुए पानी से होकर जाता है अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, प्रहार से बचते हुए। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर, पानी से होकर,
अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, और प्रहार से बचते हुए। ओ लेट हिम गो, और रॉस, ये जो रॉस भाई है वो कह रहे हैं अरे उसे जाने दो भाई। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, उस पानी के ऊपर, इनटू द रीड्स, रीड्स होता है पानी में जमने वाले पौधे, है ना, जो पौधे होते हैं पानी में उसी को रीड बोलोगे। तो ओ लेट हिम गो, अरे यार उसे जाने दो इस बेचारे को। ओवर द वाटर, पानी के ऊपर, इनटू द रीड्स, और वो जो पौधे हैं वहां पे उनसे होकर, टू हाइड, छिपने के लिए, विदाउट हर्ट, बिना नुकसान पाए, बिना नुकसान हुए, तो उसको चोट ना पहुंचे, उसे बचकर निकलकर जाने दो। ओवर द वाटर, इनटू द रीड्स, टू हाइड, है ना, तो पानी से होकर, पानी के ऊपर, वो जो पेड़ है, जो पौधे हैं वहां पे उनसे होकर छिपने के लिए, विदाउट हर्ट। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मफुल इवन टू चिल्ड्रेन, बहुत छोटा सा सांप है और हरे रंग का सांप है। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मफुल इवन टू चिल्ड्रेन, यहां पे ही इज नॉट हार्मफुल होना चाहिए था, मुझे लग रहा है शायद गलत लिख गया है ना, ही इज नॉट हार्मफुल। क्लियर है? एक मिनट रुक जाना, ठीक है, देखो ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे हार्मलेस होना चाहिए, ही इज हार्मलेस या ही इज नॉट हार्मफुल, ठीक है, ये लिख दिया है मैंने, अभी पढ़ के मुझे समझ में आ गया। तो स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन, वो बच्चों के लिए भी क्या है, हार्मलेस है, मतलब छोटा सा सांप है, हरे रंग का सांप है, और बच्चों को भी यहां तक कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बात से मैंने कहा कि आप प्रेरित होकर ये मत समझ लीजिएगा कि रॉस भाई ने आपको बहुत ज्यादा इंकरेज कर दिया और आप चले जाओ सांप को पकड़ने के लिए, कि छोटा सांप है, हरे रंग का सांप है, वो हार्मलेस है, यहां तक कि बच्चों के लिए। आप बस उसे जाने दो, लेट इट गो, वो जहां जा रहा है उसे जाने दो, उसके रास्ते में मत आओ, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा है, अलोंग द सैंड, सैंड मतलब बालू, तो बालू में होकर, ही ले अंटिल ऑब्जर्व, वो वहां पड़ा रहता है, ले मतलब पड़े रहना, है ना, तो ही ले अंटिल ऑब्जर्व, जब तक कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, एंड चेज अवे, और जब तक कि उसका पीछा नहीं किया जाएगा। अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व, पूरे बालू से होकर वो वहां पड़ा रहेगा जब तक कि उसका पीछा न किया जाए, और जब तक कि उसको देखा ना जाए, ऑब्जर्व न किया जाए, और उसको पीछा न किया जाए। एंड नाउ, और अब जब उसका पीछा किया जाएगा, ही वैनिशेस, वो गायब हो जाएगा, इन द रिपल्स, देखो रिपल्स क्या होता है, पानी में जब आप कंकड़ मारते हो या पत्थर फेंकते हो तो एक तरंग सी ना, बिल्कुल वेव टाइप की, वो पूरी लहर पूरे किनारे तक जाती है, दैट इज कॉल्ड रिपल्स। अलोंग द सैंड, बालू में वो पड़ा हुआ है, हिले एकदम वहां पे वो पड़ा हुआ है चुपचाप, अंटिल ऑब्जर्व, जब तक कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, एंड चेज अवे, जब तक कि उसका पीछा नहीं किया जाएगा तब तक वो वहां रहेगा। एंड नाउ ही वैनिशेस, और अब वो गायब हो जाता है, वैनिश मतलब टू डिसअपीयर, गायब हो जाना, इन द रिपल्स एमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और वो जो हरे रंग की जो घास है या फिर जो भी वो पेड़ पौधे हैं उसमें जाके, है ना, उन रिपल्स में जाके वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसी पानी की रिपल्स में वो गायब हो जाएगा। या एमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, वो जो वहां पे हरे रंग की जो वो घास है, जो वहां पे पौधे बने हुए हैं पानी में जमे हुए हैं, उसमें वो जाकर छिप जाएगा और वहीं पे वो डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इस पोएम का तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो रॉस भाई है वो क्या ट्राई करना चाह रहे हैं हमें समझाने के लिए। रॉस भाई का कहना है कि भाई देखो सांप को मारना नहीं है हमें, सांप जो है ना वो खुद ही विक्टिम है, हम विक्टिम नहीं है, सांप हमें परेशान करने नहीं आता, हम खुद सांप को परेशान करते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार से किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, केवल सांप ही क्यों, किसी भी जानवर को हमें नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। बट यहाँ पे इन्होंने स्नेक के लिए बोला है और बहुत ही अच्छे ढंग से, देखो कितनी खूबसूरत बात इन्होंने, मतलब ये चीज देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अभी जो वो लाइन बोली थी कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता हमेशा देखने वालों की आंखों में होती है। इन्होंने उस सांप में वो चीज देखी कि वो बेचारा कितने आराम से अपने रास्ते से जा रहा होता है और कितना बढ़िया लगता है, कितना अट्रैक्टिव उसकी चाल होती है, ग्रेसफुल होती है। ये सारी बातें इस पोएम में आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट पोएम में हम फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके समझ में आने लायक है तो। चलिए, थैंक यू।